Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our second chapter Internet Services and Mobile Technologies for class 10th of Computer Application subject। आज की क्लास में हम ये स्टडी करेंगे कि वेब सर्विस क्या होती है, इसके यूजेज क्या होते हैं और साथ ही साथ वेब सर्विसेज में हम कवर करेंगे कि चैटिंग क्या होती है, चैटिंग कितने तरह के होते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हम किस तरीके से यूज करते हैं, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज आर द सर्विसेज और एप्लीकेशन अवेलेबल वाया वेब थ्रू द यूज ऑफ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। There are diverse web services available today like chat, email, video conferencing, social networking site, etc. ये सर्विसेज पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं और इन सर्विसेज में जो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं वो हैं चैटिंग, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हमें जो आज फर्स्ट टॉपिक देखना है वो है चैटिंग। चैटिंग इज़ वन ऑफ पॉपुलर सर्विस ऑफ इंटरनेट। Chatting is like a text phone in telephonic conversation. You say something, people hear it and respond. You hear their responses on the spot and can reply instantly. In the same manner, in chatting, you type a message on your screen which is immediately received by the recipients. Then the recipient can type a message in response to your message which is received by you instantly. मीन्स चैटिंग एक वेब सर्विस है। जैसे कि हम टेलीफोन पे कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक वैसे ही चैटिंग में हम अपने मैसेजेस को सामने वाले पर्सन के पास सेंड करते हैं और सेंड करने के बाद जैसे ही वो इंस्टेंटली उसको देख लेता है, रिसीव कर लेता है, वो अपना उस पर रिप्लाई देता है। यानी इन शॉर्ट कहें तो चैटिंग क्या है? ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इज कॉल्ड चैटिंग। यानी कि अगर हम ऑनलाइन किसी से टेक्सचुअल टॉक करते हैं इंटरनेट के थ्रू तो इस सर्विस को हम कहेंगे चैटिंग। अब चैटिंग की सर्विस हम यूज कैसे करते हैं? इफ़ यू वांट टू चैट यू नीड टू लॉग ऑन टू ए सर्वर दैट प्रोवाइड्स चैट फैसिलिटी। देयर आर मेनी साइट्स दैट प्रोवाइड चैट फैसिलिटी। दीज साइट मोस्टली प्रोवाइड यू चैट फैसिलिटी वाया चैट रूम्स। यानी कि अगर हमें चैटिंग करनी है, टेक्सचुअल टॉक करना है ऑनलाइन, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेबसाइट के सर्वर्स हैं जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमें उनके सर्वर पे लॉगिन करना होता है, चैट रूम को ज्वाइन करना होता है ताकि हम ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इम्प्लीमेंट कर सकें। अब चैट रूम क्या होते हैं? चैट रूम इज ए वेबसाइट और ए पार्ट ऑफ सम ऑनलाइन सर्विस that provides an online venue for communities of users with a common interest to communicate in real time or instantly. Means चैट रूम एक तरह का वेबसाइट या साइट का ही एक तरह का पार्ट होता है जो कि सर्वर के थ्रू प्रोवाइड की गई एक सर्विस होती है जिसमें अलग अलग कम्युनिटी होती हैं और हम अपने इंटरेस्ट की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद हम इंस्टेंटली जो है वो टेक्सचुअल टॉक कर सकते हैं जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ चैट। चैट कैन बी डिफरेंट टाइप। गिवन बिलो आर सम कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ चैट। फर्स्ट, IM और इंस्टेंट मैसेजिंग। इट इज़ ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सर्वर वाया IM सॉफ्टवेयर दैट इनेबल वन टू क्रिएट ए काइंड ऑफ प्राइवेट चैट connection with another individual in order to communicate in real time over the internet, similar to a telephone conversation but using text based not voice based communication। यानी कि अगर हम IM सर्विस की बात करें यानी इंस्टेंट मैसेजिंग की, तो हमें IM सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है। ये एक तरह का प्राइवेट चैट कनेक्शन होता है जिसमें हम किसी इंडिविजुअल से प्राइवेटली अटैच होते हैं और रियल टाइम में यानी इंस्टेंटली इंटरनेट के थ्रू उससे कम्युनिकेट होते हैं और जैसे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होता है उसी तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं करता। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ IM इज इंस्टेंट मैसेंजर्स सच एज AOL मैसेंजर
Messenger software allows anyone who downloads their free software to choose a nickname and chat with anyone else with the same Messenger software directly. Even programs like Skype also offer such a facility. अगर मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो AOL मैसेंजर मोस्ट कॉमन है। इसके लिए सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है, फिर हमें एक निकनेम चूज करना होता है और इसके बाद जो भी पर्सन या यूज़र इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा होगा और उन पर्सन से हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह की सर्विस जो है हमें स्काइप भी प्रोवाइड करता है। स्काइप भी एक बेस्ट और पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट पॉइंट ICQ। ICQ offers chatting via ICQ software. It is used as a conferencing tool by individuals on the net to chat, email, perform file transfer, play computer games and more. ICQ सॉफ्टवेयर एक तरह का कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जिसके थ्रू इंडिविजुअल चैटिंग कर सकते हैं, ईमेल के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या चाहें तो हम ऑनलाइन गेम भी खेल सकते हैं। When you download ICQ program, you are assigned a ICQ number. Two or more people using ICQ can have same nickname, but no two people can have the same ICQ number. Means एक ही नाम के मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हमें एक इंडिविजुअल नंबर मिलता है जिसको हम बोलते हैं ICQ नंबर। तो भले नेम सेम हो लेकिन उनका ICQ नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट IRC, इंटरनेट रिले चैट। अनलाइक IM and ICQ, IRC is not owned by any company. To use IRC, you need an IRC client program. If you want to chat with someone on IRC, you need to make sure that you are connected to an IRC server via your PC's IRC client program. मीन्स अगर हम IRC सर्विस को यूज करना चाहते हैं तो हमारे कंप्यूटर पे IRC क्लाइंट प्रोग्राम इंस्टॉल होना चाहिए, और अगर हम IRC के थ्रू चैट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए IRC सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी और साथ ही साथ IRC क्लाइंट प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी जो हमारे PC में इंस्टॉल होना चाहिए। वंस यू कनेक्ट टू एन IRC सर्वर, देयर आर ऑफन थाउजेंड्स ऑफ रूम कॉल्ड चैनल्स on nearly any topic and of thousands of different people to chat with। और IRC सर्वर से कनेक्ट होने के बाद थाउजेंड्स ऑफ रूम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे इन चैट रूम्स को चैनल्स बोलते हैं और हम किसी भी टॉपिक पे अपने इंटरेस्ट का जो भी टॉपिक हो उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल होते हैं, अलग अलग चैनल्स बने होते हैं जिनको हम ज्वाइन करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वेब बेस्ड चैट। Web-based chat is also like IRC, but it is different from it in the same that it's on a specific website and no program is really needed to install on computer. Yahoo Chat is a great example of web-based chat. Web means website, यानी कि ऐसे चैट सर्विसेज जो हमें वेबसाइट प्रोवाइड करती हों। इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये पर्टिकुलर वेबसाइट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे याहू की जो वेबसाइट है इसका बेस्ट एग्जांपल है कि याहू की वेबसाइट पे जाके हम याहू की चैट सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की हम चैट सर्विस को बोलेंगे वेब बेस्ड चैट सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? A two-way video phone conversation among multiple participants is called video conferencing। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बेस्ट तरीका है कम्युनिकेशन का जिसमें हम सामने वाले को विजुअलाइज करते हुए मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट वेब सर्विस है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? पीपल हु हैव ए मल्टीमीडिया PC with a camera and video compression hardware access to internet over an ordinary telephone line and video phone software can see each other while talking, which is what is called video conferencing। यानी कि बातचीत के दौरान अगर हम एक दूसरे को देखकर कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Some most popular video conferencing software include Skype,
Adobe Acrobat Connect, AT&T Connect, etc. Next point, areas of applications. First, business. Video conferencing provide business with the ability to meet and to work with other over a distance. It enables top management to quickly and effectively communicate with the employees sitting in multiple location, even provide training और conduct interviews. अगर हम बिज़नेस की बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बेस्ट टूल है, एक बेस्ट सर्विस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो डिस्टेंसेस पे एम्प्लॉयज़ हैं, टॉप मैनेजमेंट क्विकली और इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ से जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे हैं। उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस दे सकता है और इवन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अदर सिटी में है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने ऑनलाइन इंटरव्यू को भी दे सकता है। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस लर्निंग. Video conferencing is an exciting technology for education. Distance learning video conferencing increases efficiency by saving travel time and expenses and maintaining the ability for interaction between teachers and students. Telecommunication with clients. Video conferencing allows user to save resources by meeting with client or colleagues at distant location while maintaining face to face contact. यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट से या कलीग से डायरेक्टली इंस्टेंट वे में, जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे हों, उनसे फेस टू फेस कांटेक्ट कर सकते हैं. लीगल इन्वायरमेंट. थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्टिमोनी कैन बी गिवन बाय एन इंडिविजुअल who is not able to attend the physical legal settings like expert witness, prisoners, etc. Next point, telemedicine. In places where actual hospitals and medical experts are not available, video conferencing enable patient to get the necessary information and expert guidance they need quickly and easily. बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसी जगहों पे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं और कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो उसे क्विक और इजी तरीके से हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, मीडिया. थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जर्नलिस्ट कैन पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम एनी लोकेशन विदाउट हैविंग टू लीव देयर ऑफिसेस. तो अक्सर हमने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि लोग अपने घरों में बैठे होते हैं या डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लाइव रिपोर्टिंग करते हैं. तो मीडिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसमें अलग अलग जर्नलिस्ट अलग अलग लोकेशन पे डायरेक्टली अपनी रिपोर्टिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं. किसी भी सर्विस के कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक पॉपुलर और यूजफुल कम्युनिकेशन टूल है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के सर्विसेज को यूज करते हैं, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो वन बाय वन देख लेते हैं. फर्स्ट एडवांटेज, सेव्स ट्रैवल कॉस्ट एंड ट्रैवल टाइम. सेकेंड पॉइंट, अलाउज कंडक्टिंग मीटिंग विथ पीपल एट डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस द ग्लोब. दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी लोकेशन से हम मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं और लोगों के साथ जुड़ सकते हैं. यू कैन सी पीपल एज वेल एज हियर दैम. This means you can see their body language which you can't do with a telephone call. यानी कि हम उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं, जिसके थ्रू हम उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका अपीयरेंस भी समझ सकते हैं, जो कि हम नॉर्मल टेलीफोन कॉल के थ्रू नहीं समझ सकते. You can all view a document on the screen at the same time. People can work together and add their ideas. The document can be emailed to all the people at the meeting later on. हम अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि कन्वर्सेशन में ज्वाइन होने वाले सभी लोग अपने अपने ओपिनियंस को या आइडियाज़ को शेयर कर सकें. आइडियाज़ एंड नॉलेज कैन बी कम्युनिकेटेड बिटवीन ऑल दोज एट द मीटिंग वेरी क्विकली एंड रिस्पॉन्सेस गैदर्ड. तो हम अपने आइडियाज़ को या नॉलेज को कम्युनिकेट करते हैं मीटिंग्स में, जिससे कि हमें मीटिंग के समय क्विक रिस्पॉन्सेस गैदर करने में आसानी होती है. Video conferencing is an excellent way of keeping in touch with friends and family
इवन इफ़ दे आर इन डिफरेंट कंट्री। अगर हमारे दोस्त या परिवार के लोग अलग शहरों में हैं या अलग देशों में हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू हम उनके साथ टच में रह सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेज, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए कुछ एडिशनल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए। ए वेरी रिलायबल फास्ट डाटा लिंक इज़ नीडेड टू कंडक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंडक्ट करने के लिए फास्ट डाटा लिंक होना चाहिए और रिलायबल कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर रिलायबल कनेक्शन नहीं होगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सही तरीके से अटेंड नहीं कर सकते। इवन विथ ए फास्ट कनेक्शन देयर माइट बी ए स्लाइट डिले बिटवीन रिस्पॉन्सेस स्पेशली फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लैनेट टू द अदर। यानी एक प्लैनेट की साइड से अगर हम दूसरे प्लैनेट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो फास्ट कनेक्शन होने के बाद भी जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उनमें डिले हो सकता है। इफ़ द हार्डवेयर ब्रेक डाउन फॉर एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दे कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। यानी कि अगर किसी भी तरह का हार्डवेयर ब्रेक होता है तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं हो सकते। People could be in different time zone around the world. This might mean that some people have to stay up through the night in order to attend the meeting. ये अलग अलग टाइम जोन में होने की वजह से वर्ल्ड के किसी भी जगह से हम जोड़ सकते हैं, तो इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को रात भर रुकना पड़े या रात में जाग कर भी अटेंड करना पड़े मीटिंग को। सो स्टूडेंट, अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू यूज़र हैं और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो यूट्यूब की तरफ से आपके पास एक नोटिफिकेशन आए। अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट कर सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसका बेस्ट सोल्यूशन आप तक पहुँचा सकूँ। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज ऑनलाइन क्लास। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you.